एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर प्रबुद्ध संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें घटती जीएसटी दरों पर विमर्श एवं मोदी जी का विकसित भारत विषय रखा गया था। आयोजन के दौरान सागर की सांसद लता बानखेड़े, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्याम शिवहरे के अलावा अनेक लोगों की मौजूदगी रही। विशेष रूप से दमोह के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की भी इसमें उपस्थिति रही। सभी के द्वारा इस विषय पर अपने रखे गए विचारों को सुना गया, साथ ही अपने विचार विमर्श भी प्रस्तुत किए गए। आयोजन के दौरान इस विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही मोदी जी के विकसित भारत को लेकर के भी विस्तार से चर्चा हुई। आयोजन के दौरान सुधी श्रोताओं एवं प्रबुद्ध जीवियों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, महिला, सभी वर्ग के जो कल्याण, मोदी जी इसकी आगे बात करने लगे कि सन 2047 में हमारा भारत किस ओर रहेगा, भारत का विजन क्या रहेगा। तो 2047 में वृद्धि तो होती है, घटाने के लिए एक तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए और मध्यम वर्ग को लाभ दिलाने के लिए मोदी जी ने एक दूरगामी कदम उठाया और जीएसटी में सिर्फ मात्र 2 दरें बचेंगी, 5% और 18%। 28% का स्लैब खत्म कर दिया। कई अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में या काम में आती थी, उन पर ऐसे टोटल टैक्स भी खत्म किया है। इस जीएसटी जिनका विषय रहेगा और ऐसे दमोह क्षेत्र के आदरणीय सांसद दमोह लोकसभा श्री राहुल सिंह जी, आप आए और अपनी बात हम सभी के बीच रखें। भारत देश में इस जीएसटी रिफॉर्म आया, इसमें सभी की सहमति थी। उसके बाद आजादी के बाद यदि कोई बड़ा फैसला अगर भारत सरकार में हुआ है तो ये जीएसटी रिफॉर्म को लेके हुआ। उसके लिए भी मैं माननीय मोदी जी को साधुवाद देता हूं। और आज शायद 21 तारीख के भी 2 दिन बाद आप देखेंगे कि जीएसटी के जब स्लैब्स आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ किसी एक वर्ग के लिए नहीं हुआ है। आप लोगों ने बार बार हमेशा सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात करती है कि अंत्योदय, अंत का उदय, मतलब जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका उदय कैसे करें। उसका उदय तो तभी होगा ना कि जब आप उसको राहत देंगे। तो आप इसको विस्तार से आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पनीर से लेके दूध से लेके, और जब मैं पनीर और दूध की बात करता हूँ, ये वाला दूध नहीं जो अपन को रोज अपने घर पे आके देते हैं, टेट्रा पैक जो पनीर होता है, टेट्रा पैक जो दूध होता है, उसकी मैं बात करूंगा। वहां से जीएसटी में सुधार करने से लेके, सीमेंट से लेके के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। आज हमारे सभी यहाँ व्यापारी वर्ग भी बैठे होंगे, आप सब महसूस कर रहे होंगे कि इससे हमें कितनी राहत मिली, हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को कितनी राहत मिली। अब हमारा हर व्यक्ति जो चाहे वो चीजों को खरीद सकता है। बाजार में वो जो घबराते थे कि हम कैसे जाएंगे, इतनी महंगी चीजें कैसी खरीदेंगे, तो वो अब खरीद सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं देने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी हम सबका प्रशिक्षण था, सांसदों का प्रशिक्षण हुआ 2 दिन, उस समय राहुल भाई भी थे, हम भी थे। तब हमने महसूस किया, हमने उनके परिश्रम से बहुत कुछ सीखा। हमें लगता था कि हम ही खूब मेहनत करते हैं, हम ही क्या हैं, लेकिन जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत को देखा, एक दिन में उन्होंने 12 बार संबोधित किया। राहुल भाई 10 तो अपने ग्रुप थे, तो 5 ग्रुपों को 2-2 बार संबोधित किया और 2 बार उन्होंने ऐसे स्पीच दिया। वो इतनी चिंता करते हैं, उनकी हर स्पीच में भारतवासियों की चिंता होती है, हर वर्ग की चिंता होती है, बच्चों की चिंता, महिलाओं की चिंता, युवाओं की चिंता, किसानों की चिंता, उद्योगपतियों की चिंता, हर वर्ग की चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री भूतो ना भविष्यति कभी नहीं मिल सकते जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और हम पूरे देश की जनता, पूरे देश का वर्ग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम सब ये चाहते हैं, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले उन्होंने
लोकतंत्र के मंदिर में अपना माथा टिका था और उन्होंने कहा था कि मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब अपना कर्ज निभाओगे। वचन देता हूँ भारत माँ, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितनी रातें लाएंगे मैं उतने उजियारे लाऊंगा, वो जितने अंधियारे लाएंगे मैं उतने दीप जलाऊंगा। झूठ फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। वचन देता हूँ भारत माँ, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर दास मोदी। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय मोदी। कि अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, सुनहल भावों की केसर ले शब्द पुष्प तंदुल लाया। आपके लिए शब्द सुमन कर अर्पित करते हुए आप सबका सशत अभिनंदन वंदन करता हूं। और चिकित्सक वर्ग भी हमारे बीच में बैठे, पूरा क्रीम है। और क्योंकि बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उनकी विचारधारा की चल रही है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे चल रही है, साथ साथ जनोपयोगी और इस राष्ट्रीय भारत माँ की सेवा के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इस पर बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन हमारे वक्ता ने दिया हुआ है। संवाद सम्मेलन घटती जीएसटी दरों पर विपक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्याम शेवरे जी, हमारी विशिष्ट वक्ता आदरणीय दीदी लता बानखेड़ी जी, सांसद सागर, और हमारे युवा लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी दमोह लोकसभा, एवं हमारे दोनों महामंत्री महेश पटेल जी, रामेश्वर जी, और सभी आप प्रबुद्धजन, सभी समाज से, सभी वर्गों से, व्यापारी वर्ग से, चिकित्सा के क्षेत्र से, उद्योग के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, आप सभी मेरे छोटे से आह्वान पर आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर तो 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी थी, जिसमें हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन वृत्त, जीएसटी और जो भी हमारी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके विषय में यहाँ पर हमने बातें की, चर्चा की। जीएसटी को लेकर एक बड़ा सवाल आ रहा है कि पेपर पे 12 की जगह 18% जीएसटी, तो इससे नहीं मानते किताबों के मूल्य में वृद्धियों की कॉपियों की रेट बढ़ेगी सभी अखबारों में। देखिए, अभी आपके पास पूरे एक नॉर्म्स, पूरी सूची आने वाली है। अभी 22 तारीख से जो हमारा जीएसटी का नया शुरू हो गया, उसके अंतर्गत हमने 5% और 18% यही हमारे दर रहेगी। इसके अलावा जो भी आपको इस तरीके से संशय की स्थिति ला रहे हैं, उसका मैं खंडन करती हूँ। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है जीएसटी में। तो उसको लेकर दमोह शहर के सभी वरिष्ठ प्रबुद्धजन, व्यापारी सब आए। आपके चैनल के माध्यम से उनका मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। निश्चित ही ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव करेगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था पहले 3 में आने वाली है। 2 दिन के भीतर जीएसटी के जो दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। इस संवाद में 2 चीज़ें निकल के आई हैं। एक चीज़ ये निकल के आई है कि सीमेंट को लेकर कि शायद जीएसटी के जो 10% का जो जीएसटी डाउन होने वाला है, उसके बाद शायद सीमेंट कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं। दूसरा एक विषय निकल के आया कि व्यापारियों ने कहा है कि 22 तारीख की जगह यदि 1 तारीख से जीएसटी लगेगा। तो जो चीज़ें निकल के आई हैं, ये इनको बाकायदा माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मेल करेंगे, पत्र भी भेजेंगे, क्योंकि मोदी जी इस बात से विश्वास रखते हैं कि जो जमीन से फीडबैक आए उस पर हमें काम करना है। और एक विषय और अभी आपने उठाया कि शायद पेपर पर जीएसटी का दर बढ़ रहा है, तो उस विषय को भी लेकर क्लियर करेंगे और जो बेहतर हो पाएगा आम जनमानस के लिए, बच्चों के लिए, विद्यालयों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उसको लेकर सरकार
काम करेगी। मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समस्त भारतीय जनता पार्टी ने एक 15 दिन का पखवाड़ा तय किया था, जो उनके जन्म दिवस से शुरुआत होती है और 15 दिन 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें सेवा, समर्पण और आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को लेकर हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उसी के तारतम्य में यह प्रबुद्ध जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व को आम जनता के बीच में विचार विषय के रूप में पहुंचे, एवं जो इस तरीके से उन्होंने इस देश की गरीब जनता के लिए जीएसटी का रिफॉर्म किया है, उस विषय को भी लोगों को तक संज्ञान लाने का एक संवाद का कार्यक्रम बना है। और मैं निश्चित रूप से यह अपेक्षा करता हूं कि जीएसटी के रिफॉर्म का लाभ नीचे के स्तर तक पहुंचेगा। यह व्यापारी और आम जनता के बीच में एक सेतु का काम करेगा, इसका मैं संकल्प का भी ज्ञापन